Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Myself Qasim Shahzad. In our last video, we get a little concept about exercise 1.3 in which we discuss about complex polynomials and real polynomials. हमने real numbers को explain करते करते complex polynomials को define किया था। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वीडियो लिंक में सेंड कर दूंगा, इंशाल्लाह आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको हम फैक्टर्स में किस तरह लिख सकते हैं, और उसमें रूट्स क्या चीजें हैं, उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, और उसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमने वहां पे सीखा था। अब हम उन फॉर्मूलाज को इस एक्सरसाइज 1.3 में यहाँ पे यूज करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं नंबर सेंड कर दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू आप वहां पे डिस्कस मुझे मैसेज करके कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 है, चैप्टर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो इट मीन हमने हर क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में सोल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में सोल्व करेंगे। देखिए आप इन सब क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहीं जी लिखा हुआ है, कहीं पे एक्स वाई लिखा हुआ है, लेकिन हमने आंसर को हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही लेके आना है। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल वे से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे, बहुत ही आसान इंतहाई इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मौजूद है यहाँ पे, प्लस देखिए क्या हम प्लस की जगह पे माइनस माइनस लिख सकते हैं, 2 दफा माइनस लिख सकते हैं। देखिए माइनस लिखेंगे और माइनस 4b स्क्वायर लिखेंगे। देखिए ए स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 4 है, तो क्या हम इसको -1 मल्टीप्लाई 4b स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर माइनस, देखिए -1 किसकी वैल्यू है? हम शुरू से एक्सरसाइज 1.1 से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है, और ये b का स्क्वायर है। हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमने होल पावर में लिख दिया। अब देखिए इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इकट्ठा कर देंगे। ए का स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या लिखेंगे? ए माइनस, पहले प्लस वाला लिख लें, माइनस वाला लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ए प्लस 2b आयोटा, ए माइनस 2b आयोटा। तो देखिए हमने हर क्वेश्चन में माइनस माइनस लेके आके आयोटा स्क्वायर बनाना है और वहां से फॉर्मूला लगा देना है। इसी तरह हमारे पास आंसर आ जाना है। तो देखिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। मेथड तो बेटा आपको आता है, आपको पता है किस तरह करना है। सेम इसी तरह देखें क्या लिखेंगे हम, अब हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे जल्दी से। ये आ जाएगा 3a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, a का स्क्वायर ऊपर आ गया, हमने ब्रैकेट में स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4b का होल स्क्वायर। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखिए 3a स्क्वायर, यहाँ प्लस है, हमने क्या करना है, माइनस माइनस लिखना है, माइनस इंटू -1, ये आ जाएगा 4b की होल पावर स्क्वायर। 3a का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह इधर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर 4b की होल पावर 2। अब इसका स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर माइनस 4b आयोटा का होल स्क्वायर। तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। तो इसी तरह इन्हीं सिंपल वेज से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते रहेंगे। आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। इस पार्ट में हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है। सोल्यूशन लिखेंगे। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए देखने में तो पता नहीं लग रहा किस तरह सोल्व होगा, तो मेथड वही यूज करेंगे, माइनस माइनस वाला। ठीक है, 3 इधर लगा लेंगे बड़ी ब्रैकेट, एक्स का स्क्वायर माइनस और माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। देखिए हमने स्क्वायर ऊपर नहीं लगाया, हमने इधर लगाया, अभी बाहर नहीं लेके गए। ठीक है, 3 एक्स का स्क्वायर माइनस, इधर माइनस है तो -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, ये क्या आ गया वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर होल में ले जाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर होल में नहीं लिखा, यहाँ भी नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा, मतलब हमने स्टेप वाइज हर पॉइंट को
अच्छे से क्लियर करना है एग्जामिनर को, ताकि वो हर पॉइंट पे हमें अच्छे से नंबर दे, ठीक है। तो 3 इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स प्लस वाई आयोटा और एक्स माइनस वाई आयोटा, ठीक है। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। सोल्यूशन ले लेंगे यहाँ पे। देखिए देखने में हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 12 का स्क्वायर है और ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको अगेन देखें तो इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ कॉमन हो रहा है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में यही सीखा था कि पॉलिनोमियल्स के अंदर या हमारे पास इक्वेशंस के अंदर कोई चीज कॉमन आ रही होती है, उससे हम हमेशा पहले कॉमन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 144 ये 9 के टेबल में आ जाता है, 9 1 9 तो 5 क्या होगा 54, तो 9 6 होता है हमारे पास 54 एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह 9 2 क्या आएगा 18, इधर आ जाएगा 45, 9 5 45, ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया। तो 9 इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे 4x का स्क्वायर माइनस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5y अयोटा का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस हमने क्यों लगाया, ताकि अयोटा स्क्वायर और ये माइनस माइनस है प्लस हो जाए, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1, ठीक है, -1, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, 9 4x प्लस 5y अयोटा, इसी तरह 4x माइनस 5y अयोटा। तो देखिए हम क्वेश्चन को लंबा भी कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में, z की पावर 2 है, इट मीन इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, वो 2 है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, ठीक है, जिसमें पावर 2 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम या तो फैक्टराइजेशन करते हैं या क्यूबिक स्क्वायर करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई भी इक्वेशन बराबर इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे 0 नहीं है, तो फिर हम बाकी दो मेथड में से कोई भी एक मेथड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन आसान मेथड है, हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे ये जो -1 है इसकी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, z स्क्वायर माइनस 2z अयोटा प्लस -1 लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस। हम -1 को अयोटा स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जितनी भी कोफिशिएंट्स हैं और जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमने इस कोफिशिएंट को भी कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z अयोटा प्लस -1 किसके इक्वल है, अयोटा स्क्वायर के, ठीक है। अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, इधर आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है। अब हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 है, तो 1 से 2 किस तरह बनेगा, हम इसको मिड टर्म ब्रेक में हम इसको कहते हैं या फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 से हमने 2 बनाना है तो 1 प्लस 1 करेंगे, वो तो प्लस 2 बनेगा, तो फिर हम क्या करेंगे -1 माइनस 1 कर लेंगे, माइनस जी अयोटा माइनस जी अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है z, तो z माइनस अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ रहा है माइनस अयोटा, इधर आ जाएगा हमारे पास z माइनस माइनस प्लस माइनस कॉमन लिया हमने तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो इधर z माइनस अयोटा आ जाएगा, ये आ जाएगा z माइनस अयोटा इंटू z माइनस अयोटा। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हम इसको फॉर्मूला बना के भी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उस तरह भी सोल्व हो जाएगा और डायरेक्ट स्क्वायर में आंसर आएगा, फिर हम उसको 2 में लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए बेटा इसका 6 पार्ट देखो। 6 पार्ट में लिखा हुआ है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए इसके अंदर अगर हम फैक्टराइज करें, क्या 13 से हम 6 बना सकते हैं, 13 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो डिवाइड ही 13 से होगा, तो 13 को ना -1 करें या +1 करें कभी भी 6 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम फिर जो दूसरा मेथड हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। तो एक दफा रिवाइज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के में जो फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना होता है, जो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो जो भी है उसको हमने खत्म करना होता है, इधर ऑलरेडी खत्म है,
तो सेकंड स्टेप क्या होता है, हमने जो दूसरी वैल्यू है जिसमें z की पावर 1 है उसके जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना होता है हमेशा 2 से। क्या आंसर आएगा जब डिवाइड करेंगे? आंसर आएगा 3 आया। ठीक है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। किस तरह? ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 6z, एक दफा प्लस 3 स्क्वायर लिख लेंगे, एक दफा माइनस 3 स्क्वायर लिख लेंगे और ये आ जाएगा प्लस 13। आगे देखिए, हमेशा कॉमन स्क्वायर में ये वाली वैल्यू एक स्क्वायर बनती है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा चेक करें किस तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या बनना चाहिए प्लस 2ab, तो अरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा z का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 2 इंटू a और b। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा z a, इधर आ जाएगा b। देखिए फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास 2 3 6 0, सेम वही वैल्यू हमारे पास आ रही है। ये सिंपली हमने फॉर्मूले को अरेंज किया। यहाँ पे क्या आ जाएगा -9 प्लस 13, तो ये फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, z प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो देखिए अगेन हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है कॉम्प्लेक्स में, तो 4 में इधर क्या करेंगे, एक दफा माइनस लिखेंगे फिर एक दफा -1 लिखेंगे, यानी कि z प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस और -1 इंटू 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, होल पावर में लिख लेंगे इसको, z प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब एक दफा प्लस में लिख लेंगे एक दफा माइनस में, z प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, a प्लस b और एक दफा माइनस में लिख लेंगे z प्लस 3 माइनस b। तो इस तरह हमारे पास, इसको आप अरेंज कर सकते हैं किस तरह, ऐसे लिख सकते हैं z प्लस 2 आयोटा प्लस 3, इधर आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा प्लस 3। आंसर वो भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है, सिंपली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को अरेंज किया। ठीक है, नेक्स्ट हम इसकी क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं बेटा। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास +5 है, हमने 4 बनाना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जब हम यहाँ पे 4 तो बन सकता है 5 माइनस 1, तो जब हम माइनस लिखेंगे बाकी सारी वैल्यू तो प्लस है, तो फिर वो हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो अगेन हम फिर मूव करते हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर की तरफ, जिस तरह हमने इसका लास्ट पार्ट किया था हमने। ठीक है, ये हमारे पास VII 7th पार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा z स्क्वायर, कंप्यूटिंग स्क्वायर करना है, तो हमने लास्ट टाइम सीखा था कंप्यूटिंग स्क्वायर में पहला मेथड क्या है, जो z स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको हमने खत्म करना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी खत्म है, इट मीन एक स्टेप तो हमारा यहाँ पे बच गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो z का कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड करते हैं किस पे, 2 पे, हमेशा 2 पे डिवाइड करना है, जो मर्जी हो सकता है। यहाँ आंसर क्या आया 2 आया, तो 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड भी कर देंगे, वो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो हमने लास्ट में सीखा था कि ये हमारे पास हमेशा फार्मूला बनता है, तो इसको क्या लिख लेंगे, z प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख लेंगे z प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाकी आ जाएगा -4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, ये आ जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सेम उसी तरह लास्ट में 4 आया था, इसमें 1 आ रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर लेंगे, माइनस और -1 लिख लेंगे, z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस -1। ठीक है, z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस और एक इसकी वैल्यू का आयोटा स्क्वायर की, तो a प्लस बी a माइनस बी। सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, z प्लस 2 a प्लस बी, तो प्लस आयोटा आएगा एक दफा और दूसरी दफा क्या आएगा, z माइनस आयोटा आ जाएगा। आप इसको अरेंज कर लें, यहाँ इस तरह भी जवाब ठीक है, z प्लस आयोटा प्लस 2 लिख लें और इसको भी लिख लेते हैं z प्लस माइनस आयोटा प्लस 2। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है VII। 8th पार्ट है 2z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 65, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। तो अगेन यहाँ पे 65 के फैक्टराइज नहीं बन रहा हमारे पास 22। ठीक है,
तो अगेन कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी है वो हमने खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 किस तरह खत्म होगा, तो हम सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ से 2 किस तरह खत्म होगा, जब हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2। देखिए बाकी दो पार्ट्स में, इन दोनों पार्ट्स में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमने ये स्टेप नहीं था किया। तो याद रखना है कंप्लीट स्क्वायर में पहला स्टेप हमेशा यही होता है, जेड स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको खत्म करना होता है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2/2 जेड स्क्वायर माइनस 22/2 जेड प्लस 65/2। ये आ जाएगा, कट जाएगा, इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ये भी कट जाएगा 11g प्लस 65/2 आ जाएगा। सेकंड स्टेप क्या था कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है उसको इधर क्या है 11 है, तो 11 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, ये 11/2 ही आएगा। ठीक है, तो 11/2 का जो स्क्वायर है उसको ऐड भी कर देंगे, उसको सबट्रैक्ट भी कर देंगे। आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 11g, क्या आ जाएगा प्लस 11/2 का होल स्क्वायर और माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 65/2। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इधर क्या है -2ab, तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफा, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा इधर -2ab आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने, चाहे क्यूब वाला है चाहे स्क्वायर वाला है, ये हर जगह यूज होते हैं। इधर आ जाएगा प्लस, ये तो सारा कवर हो गया, आगे क्या आ गया -11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4 प्लस 65/2 आ जाएगा। z माइनस 11/2 का स्क्वायर, इधर क्या आ रहा है 4 है, एलसीएम आएगा नीचे, 4 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे -4 कैंसिल होगा 121, 2 2 4 65 2 आ जाएगा हमारे पास 130। ठीक है, तो z माइनस 11/2 ऐसे ही रहेगा साथ, इधर क्या आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे, आ रहा है हमारे पास -9/4। ठीक है, तो z माइनस 11/2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए -121 और प्लस 130 है, बड़ी वैल्यू प्लस वाली है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था प्लस 1 था, यहाँ पे क्या है प्लस 9/4, तो यहाँ पे माइनस माइनस एल्टा स्क्वायर बना लेंगे। तो आपको पता है 9/4 किसके इक्वल होता है, 9/4 बराबर होता है 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और अयोटा भी साथ लिख लेंगे, और अयोटा देखिए माइनस और अयोटा स्क्वायर, ये बेसिकली माइनस, ये हमेशा 1 नहीं आता। ठीक है, तो माइनस लिख लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/4, या इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इकट्ठा कर लेंगे, ये आ जाएगा z माइनस 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा z माइनस 11/2, ए लिख लिया, अब प्लस 3 अयोटा/2, एक दफा फिर माइनस लिख लेंगे -3 अयोटा/2, एलसीएम आ रहा है यहाँ पे, एलसीएम आ जाएगा z, 2 एलसीएम आ रहा है, और साथ हम क्या करेंगे माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 एलसीएम आ रहा है, क्या आएगा 11 प्लस, देखिए माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास -3 अयोटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी z, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 3 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसमें हमारे पास उसने 7 पार्ट दिए हुए हैं और कह रहा फाइंड करें
फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स, इनको लीनियर फैक्टर्स में लिखना है, ठीक है। तो हमने लास्ट वीडियो में लीनियर फैक्टर्स को डिफाइन किया था, यहाँ पे हम इसको क्वेश्चंस में देखेंगे कि वो बेसिकली क्या था लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, और रूट्स क्या थे। इंशाल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट होगा, हम वहां पे इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूब के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे प्लस वाला यूज करेंगे 2 की पावर 3। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, z प्लस 2 का और z स्क्वायर प्लस या माइनस 2z प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा इधर 4। तो देखिए ये हमारे पास लीनियर फैक्टर बन गया, क्योंकि z की पावर 1 है, इधर z की पावर 2 है, इसको भी हमने लीनियर फैक्टर में तब्दील करना है। तो है ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक है, तो ये फैक्टराइज कर लेंगे। तो 4 से 2 तो बन नहीं सकता, इट मीन फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको दूसरा मेथड है वो कंप्लीट स्क्वायर यूज करेंगे। यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास z का स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर में क्या करते हैं, सबसे पहले z स्क्वायर का कोएफिशिएंट खत्म करते हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे खत्म है। दूसरा जो z का कोएफिशिएंट होता है 2 है, उसको डिवाइड करेंगे, 2 से आंसर आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। माइनस 2z प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। z प्लस 2, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, z माइनस 1 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा, प्लस 3। अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें हम सब में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे, इसको माइनस और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। और 3 को कैसे स्क्वायर लिखेंगे, देखिए 3 के ऊपर अगर अंडरवुड भी लगा लें और स्क्वायर भी लगा लें, ऑटोमेटिकली आंसर तो 3 ही आएगा। तो 3 को हम उस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 की जगह z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस इसकी जगह आ जाएगा योटा स्क्वायर और यहाँ पे अंडर 3 का स्क्वायर आ जाएगा। योटा स्क्वायर और अंडर 3 का स्क्वायर सेम स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर है तो ब्रैकेट एक कर देंगे, अंडर 3 अयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा z प्लस 2। फॉर्मूले आपको बेटा आते हैं, मेरे से ज्यादा आते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो z माइनस 1 अंडर रूट 3 अयोटा, z माइनस 1 अंडर रूट 3 अयोटा। देखिए ऐसा मैंने क्यों लिखा है कि एक दफा हमने a प्लस बी लिखना है, एक दफा a माइनस बी लिखना है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल हमारे पास ओके है। जो बुक के पीछे अगर जवाब लेके आना हमने, तो वो किस तरह आएगा हमारे पास, हम यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3 अयोटा, यहां पे भी माइनस कॉमन ले लेंगे, z माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा। और ध्यान रखना अयोटा अंडर रूट के अंदर नहीं लिखना, क्योंकि वो दोनों अलग-अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो लीनियर फैक्टर्स इसमें कौन से हैं, z की पावर 1 z की पावर 1 z की पावर 1, इसके 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। और रूट्स क्या है हमारे पास, ये रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है, ठीक है। तो 3 रूट्स हैं इसके और 3 ही इसके लीनियर फैक्टर्स आए हैं हमारे पास। और ये पोलिनोमियल कौन सी थी, इसकी हाईएस्ट डिग्री थी 3। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा। आप लिख लेंगे z क्यूब प्लस 3 की पावर 3, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे z प्लस 3 z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। उसी तरह कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, तो 3 है यहाँ पे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 ही आ रहा है, इसी का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। माइनस 3z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9, z प्लस 3। इसमें भी हमने सबको लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9/4 प्लस 9, z प्लस 3 z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4 9, ये आ जाएगा 4 9 36 आ जाएगा। ये आ जाएगा प्लस 27/4। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, हमने यहाँ पे क्या बनाना, माइनस बी स्क्वायर,
तो देखिए नीचे z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखेंगे और क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। क्या 20, अब हमने क्या करना है, नीचे 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 27 को क्या लिखेंगे, 27 अंडर रूट का होल स्क्वायर। भैया 27 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है, तो हम सिंपली जैसे 3 को हमने लास्ट टाइम अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिखा था, इसी तरह 27 को अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, तो इसी तरह ये आ जाएगा z प्लस 3 z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 27 अंडर रूट है तो 27 क्या होता है, 3 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर कट देगा, ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर -1 की जगह क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर, और इधर लिख लेंगे 3 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। देखिए इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, सब स्क्वायर्स को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। ठीक है, z प्लस 3, ये आ जाएगा z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो लिख लेंगे 3 अंडर रूट 3 अयोटा ओवर 2 का होल स्क्वायर। मतलब हमने इन तीनों वैल्यूज को एक होल पावर में लिख लिया। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो आपको बेटा आता है ऑलरेडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, हम एक दफा इसकी शक्ल बना लेते हैं यहाँ पे ताकि हम आसानी से इसको लिख सकें। ये आ जाएगा z माइनस 3/2 इंटू 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी, इधर लिख लेंगे ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है, उसको एलसीएम ले लेंगे, z प्लस 3 z माइनस 3/2 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, इधर आ जाएगा z माइनस 3/2 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 आ जाएगा, z प्लस 3, यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है, 2 एलसीएम लेंगे और माइनस को कॉमन भी ले लेंगे, यहाँ पे माइनस इधर आ जाएगा 2 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा। इसी तरह z, इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 एलसीएम भी ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास है, देखिए इसमें भी 3 लीनियर फैक्टर्स आए हैं और 3 ही रूट्स आए हैं हमारे पास। ठीक है, आगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटा। इस पार्ट में हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी पावर 3 है। तो देखिए ऑलरेडी ये फैक्टराइज हुआ है, हमने इसको सिर्फ सोल्व करना है। यहाँ से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर, जेड माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, प्लस 16 जेड माइनस 2, ये आ जाएगा जेड माइनस 2 और जेड स्क्वायर प्लस 16। तो ये ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में, लीनियर फैक्टर में, इसको हम लीनियर फैक्टर में करेंगे। तो जेड स्क्वायर देखिए प्लस 16 है, इसको हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है, माइनस लगाएंगे और साथ आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, साथ हम इधर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेंगे अब ताकि हम फॉर्मूले की शेप से दे सकें। ए का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ देखिए जेड माइनस 2, इसको लिख लेंगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, जेड प्लस 4 आयोटा और जेड माइनस 4 आयोटा। तो इसी तरह सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखिए बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, इसमें हमारे पास z4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100 दिया हुआ है। देखिए 100 को हम फैक्टराइज करेंगे और 21 बनाएंगे। हमें ऑलरेडी पता है 25 मल्टीप्लाई होता है 4 इज इक्वल 100, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100 आएगा, माइनस करेंगे तो 21 आएगा, तो हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। इसको हम लिख लेंगे z4, तो फैक्टराइजेशन को हम मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, मतलब मिड वाली वैल्यू को हम ब्रेक कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 25 जेड स्क्वायर और आ जाएगा माइनस 4 जी का स्क्वायर माइनस 100, इधर से कॉमन लेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, जेड स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा।
इधर आ जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 25। ये क्या बन जाएगा जेड का स्क्वेयर मतलब ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर। इसको भी लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या आएगा ए का स्क्वायर माइनस खुद से डालेंगे और अंदर क्या डाल देंगे 5 आयोटा का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2। इसी तरह इसको भी लिखेंगे जेड प्लस 5 आयोटा और जेड माइनस 5 आयोटा। इस तरह हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करें। इसमें हमारे पास Z4 माइनस 16 दिया हुआ है। सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि Z हमने स्क्वायर का फॉर्मूला में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो इसको लिख लेंगे Z स्क्वायर का स्क्वायर और 16 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर सॉरी 4 का स्क्वायर लिख लेंगे इसको। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 और जेड स्क्वायर माइनस 4। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इधर लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इस तरह यहाँ भी अरेंज कर लेंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला आएगा हमारे पास जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका क्या आ जाएगा जेड प्लस 2 और जेड माइनस 2। तो देखिए ये हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स आए हैं और इसमें प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 और माइनस 2 ये क्या है हमारे पास रूट्स हैं। ठीक है। तो इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन में भी फैक्टर्स और रूट्स फाइंड करेंगे। आगे हमारे पास 6 इसमें हमारे पास देखिए 4 से हमने 3 बनाना है। ठीक है। तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 1 लिखेंगे। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन हो रही है इसमें हमारे पास लिख लेंगे z की पावर 4 माइनस 4z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4। हमने मिड टर्म ब्रेक किया। इधर आ जाएगा z स्क्वायर कॉमन लेंगे z स्क्वायर माइनस 4। इधर आ जाएगा प्लस 1 कॉमन आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 4। उसी तरह इस क्वेश्चन जैसे हमने पीछे किए हैं z स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है माइनस 1 होती है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 1 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख लेंगे z प्लस 2 z माइनस 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। देखिए हमने इतने सिंपल वे से क्वेश्चन को कर लिया। देखिए हम इसको कंप्लीट स्केल से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट नंबर 6 बल्कि 7 देखें। इसमें हमारे पास भी सेम उसी तरह इक्वेशन दी हुई है। देखें इसको फैक्टराइज करेंगे जेड स्क्वायर 4 से 3 किस तरह बनेगा 4 में से माइनस 1 करेंगे ये आ जाएगा प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लेंगे इधर 4 है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1 कॉमन लेंगे z स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे प्लस आ तो ये भी हमारे पास सेम आगे कोई फैक्टराइजेशन ठीक है। ठीक है। ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 4 और z स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए प्लस 4 है हमने इसको फैक्टराइज करना है आयोटा लेके तो z स्क्वायर लिख लेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। ये आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे और यहाँ पे z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। z प्लस 2 z माइनस 2 z प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा। सेम इसी तरह z प्लस 1 और z माइनस 1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा इसमें 4 लीनियर फैक्टर्स हैं और 4 रूट्स हैं हमारे पास। ठीक है। आगे देखिए बेटा इसका 7th पार्ट देखिए बेटा इसको भी लास्ट पार्ट की तरह हम फैक्टराइज करेंगे z की पावर 4 प्लस देखिए 6 है तो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है 6 तो इसको लिख लेंगे 2z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 6 z स्क्वायर कॉमन लेंगे z स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 कॉमन z स्क्वायर प्लस
ये इक्वल आया, इट मीन्स फैक्टराइजेशन ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस 2 और इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए दोनों में प्लस आ रहे हैं, तो दोनों में हमें आयोटा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर हम किस तरह लिखेंगे, 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर, इधर माइनस भी लेके आएंगे और आयोटा स्क्वायर भी लेके आएंगे, ठीक है। और साथ आ जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी ब्रैकेट। इसी तरह यहाँ पे भी जेड का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 3 अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अरेंज कर लेंगे, अंडर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा जी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, जेड प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, जेड माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ध्यान रखना आपने आयोटा अंडर रूट के अंदर ना आए बेटा। यहाँ पे z प्लस अंडर रूट 3 आयोटा और z माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। तो सेम इस तरह हमने लास्ट पार्ट किया था, उसी तरह हमने ये पार्ट कर लिया। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, इसको कंप्लीट करते हैं अभी, ठीक है। आगे यहाँ पर भी वैल्यू दी हुई है हमें, उसी तरह ही इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 144 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 7 are 14, 2 are 4, 2 3 are 6, ये आ जाएगा 2 6 are 12, 2 1 are 2 18 आ जाएगा, 2 9 are और 3 3 are 3 1 are। हमने फैक्टराइज बनाना है कि किस तरह यहाँ पे 7 बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16 आ गया और 3 3 are क्या आ गया 9। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। देखिए बेटा Z4 प्लस 16 जी स्क्वायर माइनस 9 जी स्क्वायर माइनस 144, इसमें से जी स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 16, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, जी स्क्वायर प्लस 144, ये आ जाएगा हमारे पास 9 16 144, जेड स्क्वायर प्लस 16 और जेड स्क्वायर माइनस 9। इसको सोल्व कर लेंगे, जेड स्क्वायर प्लस है तो इसको कॉम्प्लेक्स में हमने माइनस बनाना है, माइनस आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर लिख लेंगे। यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। अब अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, a का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये हमारे पास एक आ जाएगी। इसका दूसरा लिख लेंगे z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेंगे दोनों का, z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा, z प्लस 3 और z माइनस 3। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास 4 लीनियर फैक्टर्स आए हैं और 4 ही रूट्स आए हैं। तो देखिए सेम मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट सोल्व किए, तो इंशाल्लाह हम इसी मेथड से हम आगे क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी जितने क्वेश्चन है 1.3 के हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हर क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। तो जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह साथ जुड़िए रहिए, हम इसी तरह सारी एक्सरसाइज को अपलोड करते रहेंगे।